हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम कैट के क्वांट सेक्शन में बिना पूरा सिलेबस किए भी 90-95+ % कैसे ला सकते हैं। बचपन से लेकर आज तक हमें ये सिखाया गया कि स्कूल में कॉलेज में कि जितना ज्यादा हम सिलेबस करेंगे उतना ज्यादा हमारे मार्क्स आएंगे। पर कैट कैट में ये बात बिल्कुल सच नहीं है। अगर आपने पूरा सिलेबस कर लिया इज वेल एंड गुड, पर अगर आपने स्मार्टली भी थोड़ा प्रिपेयर किया और अगर आपने 50 60 70% के अराउंड सिलेबस कर लिया तो भी आप कैट के क्वांट सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। कैसे? आज मैं बात आपको प्रूव भी करूंगा। मैं अपने साथ डेटा भी लेके आया हूँ कुछ, और उसके बाद मैं प्रूव करूंगा कि कैसे आप स्मार्टली प्रिपेयर करके बिना पूरे सिलेबस किए कैट के क्वांट सेक्शन में 90-95% ला सकते हैं। राइट। सो लेट्स सी, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में मेजरली क्वांट्स के सेक्शन के बारे में बात करेंगे। सो हियर यू कैन सी सम स्कोर बस परसेंटाइल, यानी कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बना है पिछले पिछले 5 सालों में। एक बार आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस पे गौर करना है। हमें पता है हमारे क्वांट सेक्शन में 22 क्वेश्चन होते हैं। अराउंड 22 क्वेश्चन हमारे कैट के क्वांट सेक्शन में आते हैं। और हमें पता है सही क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत क्वेश्चन पे 1 मार्क्स चले जाता है। और अगर हमारा थीटा क्वेश्चन यानी कि जिसमें ऑप्शन नहीं है तो फिर नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होती है। अब जरा आप 90% देखिए या 80% देखिए। 80% कितने बन रही है? अराउंड 4 क्वेश्चन पे। अगर आप 4 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, कोई गलत करके नहीं आ रहे हैं, तो 4 क्वेश्चन यानी कि 12 मार्क्स के अराउंड आपकी 80% बन जाती है। इससे 90% भी कितना है? 80 से 90% यानी कि 10% का जम के लिए आपको केवल 2 और क्वेश्चन कर दें। केवल 2 और क्वेश्चन करते ही जैसे आप 4 से 6 क्वेश्चन तक पहुंचे आपकी 90% बन जाती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सुनने में आसान है 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करना, पर शायद हो नहीं पाते उनसे। तो डोंट वरी, आज की वीडियो में डिस्कस भी करूंगा कि कौन से उन टॉपिक हैं जो आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिनका वीडियो एग्जाम में ज्यादा रहा है, जिनको अगर आप अच्छी तरह कर जाते हो तो फिर आप कैट के कॉन्सेप्शन में बहुत बहुत अच्छे मार्क्स ला भी सकते हो। तो वो कौन से टॉपिक है जिन पर ज्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक है जिन पर हमें कम फोकस करना है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। आज की इस वीडियो से आपका पूरा रोड मैप क्लियर होने वाला है कि आपको क्वांट्स में आगे करना क्या है इस बचे हुए टाइम में आपके एग्जाम से पहले। कि इस तरह जैसे कि 95% गौर फरमाइए। अगर आप 8 क्वेश्चन के राउंड भी सही करके आ गए और कोई अगर आप गलत नहीं कर रहे हो तो भी अराउंड यानी यानी कि नेट अगर आप 24 मार्क्स भी लिया है, राइट, नेट अगर 24 मार्क्स भी लिया है तो भी आपकी 95+% बन जाएगी पॉइंट्स में। राइट। लेट से अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं रहती है तो फिर आपको लगता है कि अगर 8 क्वेश्चन करूंगा तो जो ही नहीं कि 8 में से 8 सही हो, तो उस केस में अगर आपका 95% है तो आप कोशिश कीजिए कि 8 से ज्यादा क्वेश्चन थोड़े सही करें। सॉरी, आई मीन कि 8 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी 100% नहीं रहती है तो फिर आप कोशिश करें कि अगर आपका एम 95+% है तो आप कोशिश करें कि 10 11 12 क्वेश्चन करें, ताकि थोड़ी अगर कुछ कुछ क्वेश्चन अगर गलत भी होते हैं तो नेट आपके 24 मार्क्स बन जाए। तो कहने का पॉइंट क्या है कि अगर 24 मार्क्स से आसपास आपके बन रहे हैं तो आप 95% ला सकते हैं। तो क्या 95% लाना इतना डिफिकल्ट है? 22 में से सिर्फ 8 क्वेश्चन के राउंड पे 95 बन जाती है। और यही मेरा आज के वीडियो का पॉइंट है कि आपको पूरा के पूरे 22 क्वेश्चन की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। आप लिमिटेड टॉपिक्स करके अगर आपने उन टॉपिक की तैयारी कर ली जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है तो भी आप पॉइंट सेक्शन में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कौन से टॉपिक्स है जिन पे हमें फोकस करना है। अब समझिए कि कैट के पॉइंट सेक्शन को एस करने के लिए कौन सी एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल। क्वेश्चन सही सिलेक्ट करना इज अ वेरी की स्किल। कई लोगों को लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, हम जाएंगे एग्जाम में जो हमें क्वेश्चन आता होगा वो करके आ जाएंगे, पर इतना आसान है नहीं। आपको सही क्वेश्चन सिलेक्ट करना ये भी स्किल होती है जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप मॉक्स दे दे के सेक्शनल टेस्ट अपीयर करके उसको आप बिल्ड करते हो। और वो उसको बिल्ड करना इसलिए जरूरी है ताकि क्वेश्चन पेपर में आप कोई ऐसा क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना ना शुरू कर दे जो कि आपके आपके स्ट्रेंथ में नहीं आता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एबीसी स्ट्रेटेजी पे वर्क करें। एबीसी स्ट्रेटेजी क्या है? इसको मैं ऐसे बुलाता हूँ: ए फॉर अभी करने वाले क्वेश्चन, बी फॉर बाद में करने वाले क्वेश्चन, सी फॉर छोड़ देने वाले क्वेश्चन। आपको हर क्वेश्चन जो भी आप पॉइंट्स में करें आप कोशिश करें कि आगे से कैटेगराइज करने की कोशिश करें उसे। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब कोई मॉक लगा रहे हो, जब कोई सेक्शन टेस्ट दे रहे हो, आप ये कोशिश करें कि आप पहले हर क्वेश्चन को कैटेगराइज करने की कोशिश करें एबीसी में। एबीसी मतलब जो आप ए मतलब जो आपके स्ट्रॉन्ग जोन में है, बी मतलब जो आपको लगता है आपको आ जाएंगे, आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, सी मतलब जो आपको आते ही नहीं है। तो कोशिश करें कि पेपर में हम केवल आपके जो एक कैटेगरी वाले क्वेश्चन है केवल उनको अटेम्प्ट करें। और जरा टॉपिक वाइज जरा देखिए। अर्थमेटिक और अलजेब्रा को आप ध्यान से देखेंगे सबसे ज्यादा वेटेज रहा एग्जाम में। ये पिछले 2 साल का मैं डेटा लेके आया हूँ। अर्थमेटिक अलजेब्रा का सबसे ज्यादा वेटेज रहा, आप देख लीजिए। स्लॉट वन में देखिए 8 और 7 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 22 आपके अर्थमेटिक अलजेब्रा से थे। सिमिलरली यहाँ 13 क्वेश्चन आउट ऑफ 22, 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 22, 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 22, 13 क्वेश्चन आउट ऑफ 22, 11 क्वेश्चन आउट ऑफ 22। यानी 22 में से 11 12 13 14 15 क्वेश्चन तो आपके अर्थमेटिक अलजेब्रा से ही बन रहे हैं। यानी कि एक बात आपको समझ में आई कि नहीं, कि आपको सबसे ज्यादा फोकस किस टॉपिक पे करना है? अर्थमेटिक अलजेब्रा पे। जबकि होता क्या है, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे कर रहे हैं, आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको नंबर सिस्टम कराने लग जाते हैं स्टार्टिंग में, ज्योमेट्री कराने लग जाते हैं, मॉडर्न मैथ्स कराने लग जाते हैं जबकि उनका वेटेज देखिए कितना कम है। आप खुद सोचिए अगर आप इन टॉपिक्स पे मास्टरी कर भी लेंगे तो कैट में होगा दूसरे एग्जाम से आपको फायदा हो भी जाए।
दूसरे एग्जाम्स में इनको अच्छा खासा वेटेज आता भी है, पर कैट के लिए बात सच नहीं है। कैट में सबसे ज्यादा फोकस आपको होना चाहिए अर्थमेटिक और एल्जेब्रा पे, राइट। और ये मैंने आपको विद डेटा प्रूव भी किया है, बिकॉज सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो नहीं के आते हैं। अगर हमारे 22 क्वेश्चन है क्वांट्स में, 22 में से अराउंड 12 से 15 क्वेश्चन तो अर्थमेटिक एल्जेब्रा के ही आ रहे हैं। इसलिए आपका पहला एम क्या होना चाहिए कि आप अर्थमेटिक एल्जेब्रा को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें, और नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ, ज्योमेट्री को बाद में करें। एक बार अर्थमेटिक एल्जेब्रा अच्छी तरह हो जाए और आपके टाइम बचे अगर, तब जाके आप नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ पे ध्यान दें। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको क्वांट सेक्शन में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट। और दूसरी कौन सी की स्किल मैंने बताई कि जब जब भी हम मॉक टेस्ट दें या कोई भी प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, हमेशा उसे एबीसी के में कैटेगराइज करने की कोशिश करें। एबीसी मतलब ए मतलब जो आपके लिए बहुत डुएबल क्वेश्चन है, जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। बी मतलब जो बाद में करने वाले क्वेश्चन है आपके लिए मॉक में, या जब भी आप सेक्शन टेस्ट दें। सी मतलब जो छोड़ने वाले क्वेश्चन है। अगर आपने वो आठ, जैसे मैंने आपको यहाँ देखा है स्कोर बस परसेंटाइल, अगर आपने 22 में से 8 क्वेश्चन भी ढूंढ लिए जो आपकी स्ट्रॉन्ग जोन में है, और मैंने आपको बताया कि 22 में से 12 से 15 तो अर्थमेटिक एल्जेब्रा के हैं, तो 22 में से अगर आपने अर्थमेटिक एल्जेब्रा भी अच्छी तरह करके चले गए आप एग्जाम में, तो 22 से तो आपके 12 से 15 क्वेश्चन की तैयारी तो अच्छी तरह हो गई है। तो 12 से 15 क्वेश्चन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो क्या आप 8 क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे? आप खुद सोचो। 8 क्वेश्चन अगर मैं निकाल दिए तो कितनी परसेंट बन जाती है आपकी? 8 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, कोई गलती नहीं किया, यानी कि आपके 24 मार्क्स अगर आप नेट ले आए, तो आप कितनी परसेंट बन रही है? 95+% आपकी बन जाएगी, राइट। अब अर्थमेटिक एल्जेब्रा में क्या क्या आता है, वो ये आता है, आप देख लीजिए। ये टॉपिक्स आपके अर्थमेटिक में आते हैं: रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, मिक्सचर एलिगेशन। अब आपको करने किस ऑर्डर में, थोड़ा वो भी बता देता हूँ। जब इन टॉपिक्स को करें, आप कोशिश करें कि सबसे पहले परसेंटेज कर ले, फिर रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, फिर आप कर लीजिए इसमें मिक्सचर एलिगेशन और इंटरेस्ट। टाइम एंड वर्क को आप 6 नंबर पे करें। टाइम स्पीड डिस्टेंस मैं कहूंगा कि 7 नंबर पे करें। हालांकि ये कोई ऐसा रिजिड, मैं नहीं चाहता कोई रिजिड रहे, आप अपने तरीके से करना चाहते तो करें अप्रोच, पर अर्थमेटिक पे ये टॉपिक्स आपको जरूर करके जाना है, ये सारे टॉपिक्स। तभी, क्योंकि इन टॉपिक्स से ही सबसे ज्यादा वेटेज आ रहा है, मैंने आपको प्रूव भी किया विद फैक्ट्स, राइट। टाइम स्पीड डिस्टेंस में थोड़ा मैं लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ही लंबा चैप्टर है, थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, तो कोशिश कीजिएगा हो सके तो उसको लास्ट के लिए रखें। पहले उसके बाकी के जो 6 टॉपिक्स हैं पहले उनको निपटाएं इसमें, राइट। और टाइम स्पीड डिस्टेंस को एंड में करें, मतलब कि अर्थमेटिक के एंड में करें। तो ये मेरा सजेशन आपको रहेगा। एल्जेब्रा में कौन से टॉपिक्स आते हैं? ये आते हैं: लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, लॉग, सेट्स एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इसमें अगर मुझे आपको ऑर्डर देना हो तो मैं कहूंगा सबसे पहले आप इसमें कर लीजिए लीनियर इक्वेशंस, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर पॉलिनोमियल्स, फिर लॉग, सेट्स एंड डाइसेस, 5 नंबर पे इनइक्वालिटीज। फंक्शन थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक हो सकता है कईयों के लिए, तो उसको मैं कहूंगा लास्ट में करने की कोशिश करें। तो ये मेरा आपको सजेस्टेड ऑर्डर है। अर्थमेटिक क्या डिस्कस किया हमने कि आपको आपको 22 में से 22 क्वेश्चन करने ही नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप सही करके आ रहे हो, राइट। लेट से आपने 22 में से लेट से 12 अटेम्प्ट किए और आपके 8 सही हो गए। 8 सही, आपने 22 में से 12 अटेम्प्ट किए, 8 सही हो गए, तो 12 सही पे आपको 12 सही पे आपको कितने मार्क्स मिल गए? 36 मार्क्स। सॉरी, 12 में से आपने 8 सही किए, तो 8 सही पे आपको 24 मार्क्स मिल गए। और 4 गलत किए आपने, तो 24 सही और 4 गलत, यानी कि आपका नेट मार्क्स 20 बने। नेट मार्क्स अगर आपको 20 ही बन गए, तो 20 पे कितनी परसेंटेज बन जाएगी आप देखिए खुद से। 20 मार्क्स आपकी बन जाएंगी 90 से 95% के बीच में, यानी अराउंड 92 93 इतनी बन जाएगी, राइट। लेट से आपने 12 में से लेट से आप कर पाए, लेट से आपने 10 अटेम्प्ट किए। 12 में से आप, लेट से आपने 22 में से 10 अटेम्प्ट किए, और लेट से आपके 8 ही सही हुए, यानी कि आपके मार्क्स कितने बन जाएंगे? 22 मार्क्स। तब भी आपके अराउंड 92 बन जाएगी। तो ये जरूरी है ही नहीं कि आप 22 में से 22 करें, आप लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन करें। लेट से आपकी मैथ्स बहुत वीक है, आपने 22 में से केवल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 8 में से मान लो चलो 6 सही हुए, 6 भी सही हुए, 2 गलत भी हो गए, तो भी आपके मार्क्स कितने बन जाएंगे? 16 मार्क्स बन जाएंगे, राइट। तो 16 मार्क्स पे कितनी परसेंटेज बन जाएगी आपकी? अराउंड 85 90 के बीच में। ओके, सही हो? आपको समझ में आ रही है बातें करना? वो क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट करने, मार्क्स आएंगे कहां से, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? अरिथमेटिक और अलजेब्रा के। और क्यों अटेम्प्ट करने के, मैंने आपको वेटेज भी दिखा दिया क्यों करने की, सबसे ज्यादा आई वो टॉपिक्स नहीं है। तो अरिथमेटिक अलजेब्रा पे सबसे ज्यादा फोकस करें अगर आपका एग्जाम, अगर आपका फोकस कैट एग्जाम पे स्पेशली तब। ठीक। सो आई होप ये मेरी भी स्ट्रेटेजी थी मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे, मैंने भी जब अपनी प्रिपरेशन करी थी, तो मैंने भी सबसे ज्यादा फोकस अरिथमेटिक अलजेब्रा पे किया था। जिसकी और क्योंकि मेरा अरिथमेटिक अलजेब्रा काफी स्ट्रांग हो गया है, ये रीजन है कि मैं हर पिछले 3 बार से क्वांट्स के सेक्शन में 99% लेके भी आ रहा हूँ, राइट। तो आई होप मैंने जो मेनली पर्सनली वर्क किया है वही मैंने आपके साथ शेयर किया, आई होप ये आपके लिए भी वर्क करेगा। प्लीज इसको सिंसियरली समझे। अरिथमेटिक अलजेब्रा सबसे ज्यादा वेटेज है, तो सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा उसी पर ध्यान देना भी चाहिए हमें, राइट। और ये वैसे कई साल का डेटा कह रहा है कि मैं नहीं ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं लेके 2 साल का डेटा आया हूँ, पर ये पिछले कई साल के डेटा में आपको एक बात मिल जाएगी कि अरिथमेटिक एल्जेब्रा का बहुत ज्यादा वेटेज रहता है हर बार, कैट के एग्जाम में खासतौर से। सो लेट्स कीप दिस वीडियो टिल हियर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे अगले 4 5 महीनों में आपको किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, और कैसे आप अपना स्कोर कौन से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉक सेक्शन टेस्ट भी समय समय पे देते रहिएगा, राइट, ताकि आपकी क्वेश्चन सेलेक्ट करने की स्किल डेवलप होती जाए।
So let's keep this video till here then. I hope ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी। अगर आपको पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। Let's give this video till here then everyone. Thank you so much for watching this video. Bye bye all. Have a great day ahead. Bye bye.